नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम रिया है। मेरी शादी परिवार की मर्जी से नितिन के साथ हुई थी। मतलब बात पक्की हो रही थी। नितिन एक बड़े शहर में एक बहुत ही अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर थे और देखने में बहुत ही सुलझे हुए लगते थे। हमारे परिवार वाले बहुत खुश थे हमारा रिश्ता पक्का करके। शादी के कुछ दिन पहले ही हम दोनों को एक कॉफ़ी शॉप में अकेले मिलने और एक दूसरे को समझाने का मौका मिला था। मतलब समझने का। मैं बहुत खुश थी और अपने आने वाले भविष्य के सपने देख रही थी। लेकिन कॉफ़ी पीते पीते नितिन का चेहरा अचानक गंभीर और सीरियस हो गया। उन्होंने इधर उधर देखा और बहुत ही धीरे से मुझे एक ऐसा सवाल पूछा जिसके लिए मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी, तैयार नहीं थी उसका जवाब देने के लिए। नितिन ने पूछा, रिया, मैं एक मॉडर्न लड़का हूँ, पर परिवार और रिश्ते के मामले में थोड़ा पुराने ख्याल का हूँ। मैं आगे बढ़ने से पहले तुमसे साफ साफ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम वर्जिन हो? शादी के पहले ही तुम्हारा किसी के साथ कोई अफेयर या रिश्ता तो नहीं रहा? ये सुनते ही मेरे हाथ से कॉफ़ी का कप छूटते छूटते बचा और मैं नर्वस हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी पढ़ाई, मेरे संस्कार और मेरे पहचान को मिट्टी में मिला था कर साफ एक शरीर पाईने पर नाप दिया हो। मैंने गुस्से में उन्हें देखकर कहा, नितिन, अगर मैं आपसे यही सवाल पूछूं तो? नितिन ने मुस्कुराकर कहा, लड़कों का अलग होता है रिया, पर लड़की परिवार की इज्जत होती है। वाह, लड़के करें तो चलेगा, बट लड़की करे तो परिवार की इज्जत होती है। ये कहाँ का उसूल है? मैं मानती हूँ कि वर्जिन होना ठीक है, संस्कारों पे है, पर लड़के भी गलत नहीं करने चाहिए किसी की बहू, बेटी, बहन के साथ। मैं उस दिन बिना कुछ कहे ही वहाँ से उठकर चली गई। घर आकर मैं बहुत सोचा और अगले ही दिन अपने माता पिता को साफ कह दिया कि मैं नितिन से शादी नहीं करूँगी। मेरे माता पिता परेशान हो गए। समाज के लोग बातें बनाएंगे, क्या करेंगे, लगे कि लड़की में ही कोई कमी होगी, ऐसा चालू हो गए सब जने। तभी तो इतने अच्छे अमीर लड़के से शादी तोड़ रही है। नितिन के परिवार ने भी मुझ पर तरह तरह के कीचड़ उछाली, पर मैंने अपनी खामोशी नहीं तोड़ी और रिश्ता पूरी तरह टूट गया। समय बीत गया, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी कंपनी में एचआर मैनेजर बन गई। पूरे 3 साल बाद मेरी जिंदगी में आकाश आए, एक ऐसे इंसान जिन्होंने मुझसे कभी मेरे अतीत के बारे में पूछा ही नहीं, बल्कि मेरे आज और मेरे किरदार से प्यार किया था। हमारी शादी धूमधाम से हो गई। एक दिन मैं अपनी सासू माँ के साथ रेगुलर चेकअप के लिए गई थी, शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में। वहाँ जाते ही गायनेकोलॉजिस्ट, मतलब जो फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के कैबिन में बाहर मैंने देखा कि नितिन रो रहे थे। मेरा पास्ट फिर से मेरे सामने आके खड़ा हो गया और उनके साथ एक दूसरी लड़की थी जो उनकी पत्नी थी, क्योंकि उनकी भी शादी हो चुकी थी। नितिन ने जब मुझे देखा तो उनकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू आ गए। दरअसल नितिन ने मेरे बाद एक ऐसी लड़की से शादी की थी जो उनकी इस वर्जिनिटी वाली शर्त पर बिल्कुल खड़ी उतरी थी। पर शादी के 2 साल बाद भी उनकी कोई औलाद नहीं हो रही थी। वो डिसअपॉइंट हो चुका था। जब उन्होंने हॉस्पिटल में टेस्ट करवाए तो रिपोर्ट में पता चला कि नितिन के अंदर ही एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसके चलते ही वो कभी बच्चा या पैदा नहीं कर सकता, बाप बन नहीं सकता। डॉक्टर ने उनकी पत्नी से अकेले में ये सब बातें कही थी।
नितिन शादी के लायक ही नहीं थे और उन्होंने ये बात सबसे छुपाई थी। खोट नितिन में थी, अभी लोग लगाएंगे गलती लड़की पे। नितिन धीरे से मेरे पास आए और बोले, रिया मुझे माफ कर देना, मैं शादी से पहले एक लड़की की पवित्रता और उसके शरीर का सर्टिफिकेट मांग रहा था। मुझे तो डर लग रहा था, मेरी सासू माँ तो बाजू में ही थी, पर भगवान ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। आज मेरी मर्दानगी पर सवाल उठा है तो मुझे समझ आ रहा है कि किसी के किरदार पर उंगली उठाना कितना दर्दनाक होता है। मैंने नितिन की तरफ देखा और बहुत ही शांति से कहा, नितिन, पवित्रता जिस्म में नहीं सोच में होती है। मैंने उस दिन से शादी इसलिए नहीं की, इसलिए तोड़ी तुमसे कि मेरे पास कोई राज था, बल्कि इसलिए तोड़ी कि क्योंकि जो पति शादी से पहले ही भरोसे से पहले ही शक कर रहा है, शक के कागज आगे करे, वो जिंदगी भर कभी सम्मान नहीं दे सकता, ना ही किसी चीज का सामना कर सकता है। नितिन सिर झुकाए खड़े रहे और मैं अपने पति आकाश के हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। नितिन को उनकी घमंड का और पुरानी सोच का सबक मिल गया। आपको ये कहानी से क्या सीख मिलती है कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।